हेलो फ्रेंड्स। हमारे लाइफ में बहुत टाइम ऐसा बहुत सारी घटनाएं घटते हैं जिसकी वजह से हम लोग मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। बीमार तो नहीं बोलेंगे, मानसिक तौर पर जो है हमारा थिंकिंग चेंज हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, खुद को डिप्रेशन में डाल लेते हैं। लेकिन यहाँ से निकलने का बहुत आसान तरीका है। आज कुछ 8 नियम मैं बताऊंगी। अगर इसको आप लोग अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो गंभीर मानसिक बीमारी से आप लोग बिल्कुल बच सकते हैं। ये जो 8 नियम है हम लोग आज फॉलो करेंगे बुद्धिस्ट नियम को। आप लोग सब जानते हैं कि गौतम बुद्धा हम लोगों को एक प्रीशियस चीज देके गए हैं। कितनी अच्छी तरह से वो हम लोगों को सिखा दिए हैं कि एक्चुअली हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं और किस तरह से हम अपने से डिटैच होकर रह सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो ये दुख है ये पूरी तरह से हमारे लाइफ से चला जाए और हम अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी पाए। हमारे लाइफ से जो दुख है उसका कारण क्या है उसको वो ढूंढ के निकाले थे और उस कारण पे बेसिस पे वो बताए थे उपासना। और उस उपासना के माध्यम से हम लोग किस तरह से अपने लाइफ के दुख को दूर कर सकते हैं इसका उपाय भी बताए थे। तो आज जो 8 नियम मैं बताने वाली हूँ वो उसी के बेसिस पर है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग 8 नियम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला चीज जो बताए थे वो है बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप गंभीर मानसिक बीमारी से बचना चाहते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको समझना है कि हम लोग क्या एक्चुअली क्या हैं। विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वो दिखते अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग जो बने हुए हैं ना, हम लोग एक ही एनर्जी से बने हुए हैं। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को हम लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको मानसिक बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले तो खुद के अंदर झांकना है, खुद को समझना है। जैसे प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती है, हम लोग कहीं पे जाते हैं, देखते हैं झरना गिर रहा है या फिर पहाड़ों पे जो तूफान बह रहा है या फिर नदी बह रही है, तो हम लोगों का दृष्टि जो है उसकी तरफ आकर्षित होता है। क्यों आकर्षित होता है? क्योंकि वहाँ पे कुछ हलचल हो रही होती है। तो वो हलचल क्या करती है, हम लोगों को उस तरफ आकर्षित करती है। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, खुद को आकर्षित करना है अपने अंदर कि आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या उथल पुथल हो रही है, कौन सा चीज ऐसा है जो आप अपने अंदर जमा करके रखे हैं, कौन सी भावनाएं हैं जो आपको दुख दे रहा है। तो आपको झांकना है अपने अंदर। बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी आपका दृष्टि जैसा होगा सृष्टि आपको उसी तरह का दिखेगा। बोलते हैं ना, जैसी जिसकी सोच। तो आपको पता कैसे होगा कि आपके अंदर कौन सा सोच है? आपके अंदर जैसा सोच होगा आप दुनिया को उसी तरह से देखेंगे। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या है। अगर आप नहीं जानेंगे कि आपके अंदर क्या है तो आप उसको सुधारेंगे कैसे? तो आपको जानने के लिए क्या करना होगा, आपको डिटैच होना पड़ेगा, खुद से आपको डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच होने का मतलब है कि आपको खुद को देखना है एक थर्ड पर्सन होके। आप सोचेंगे कि आप थर्ड पर्सन है और आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद को देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे एक फिल्म चलता है ना और हम लोग थर्ड पर्सन होकर उसको देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तो उसी तरह से अपने मन को भी आपको एक फिल्म की तरह बना लेना है और थर्ड पर्सन होकर आपको देखना है कि आपके मन के अंदर क्या क्या चल रहा है। क्योंकि हमारा लाइफ बहुत बड़ा होता है और इतने लाइफ में बहुत कुछ हम लोग अपने मन में जमा करके रखते हैं। जैसे फैमिली में बहुत कुछ हो जाता है या फिर कोई आपको कुछ गलत बोल देता है, खराब बात बोल देता है, तो वो जमा होता रहता है आपकी लाइफ में। या फिर आपसे ही कुछ गलती हो गया है, लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई है जो आपसे गलती के कारण हो गया है, तो वो भी आपके अंदर दबा हुआ रहता है, गिल्टी रहता है या फिर दुख रहता है। तो आपको उसको देखना है कि आपके अंदर है क्या। तो खुद के ऊपर झांकना बहुत जरूरी होता है। खुद के अंदर अगर आप झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है और आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे कि भाई मेरे अंदर ये है और जिसको हमको निकालने की जरूरत है, हमको शुद्ध करने की जरूरत है, प्यूरिफाई करने की जरूरत है। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहले खुद के अंदर देखिए कि क्या क्या आपके अंदर चल रहा है और फिर उसको आपको निकालने की कोशिश कीजिए ताकि खुद को शुद्ध कर सके। और खुद को शुद्ध करेंगे तो बाहरी दुनिया भी आपको शुद्ध दिखने लगेगी। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक नियम है जो कि हमारे जो बुद्ध महाराज हैं
गौतम बुद्ध हैं जो हम लोगों को सिखाए हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आंख बंद करके बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है और आपको सांस लेना है और छोड़ना है, और बस उस सांस को आपको महसूस करना है। बस आपको ये देखना है कि सांस चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको महसूस करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपने अंदर झांकने का। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या है। लेकिन एक दिन में ये नहीं होगा, आपको ये रेगुलर करना है, डेली बेसिस पे आपको करना है, आपके रूटीन में इसको डाल लेना है। बस इतना ही आपको करना है कि सांस लेना है, छोड़ना है और उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है, उसको महसूस करना है और कुछ नहीं करना है। इससे आपको सेल्फ अवेयरनेस आएगा, आपके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाएंगे, और उससे आप ये समझ जाएंगे कि आपके अंदर क्या है और किस चीज़ को आपको निकाल के बाहर करना है और खुद को आपको रिलीफ करना है। तो ये मानसिक बीमारी से बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। सेकेंड चीज़ हम लोग जान लेते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि होल्ड योर एक्सपीरियंस विद काइंडनेस। यानी हमारे लाइफ में ना बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। जैसे लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घट जाती है, उससे हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है, या फैमिली में कोई कुछ बोलता है हम लोग, या फैमिली में कुछ झगड़ा वगैरह कुछ भी होता है तो उससे भी हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है। मतलब बहुत तरह के एक्सपीरियंस जो है ना हम लोग अपने अंदर जमा करके रखते हैं, और उस एक्सपीरियंस के जरिए हम लोगों को क्या होता है ना, खुद के अंदर गिल्टी फील होता है। कभी कभार खुद को ही हम लोग ताना देते हैं, खुद को दोष देते हैं कि मुझसे ये गलती कैसे हो गया, या फिर हम लोग दूसरों को भी ताना देते हैं कि इसकी वजह से मेरे लाइफ में ऐसा हो गया है। तो ये सारा चीज जो है ना, इससे आपको निकलना है। तो निकलेंगे कैसे? तो आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है उसको तो आपको देखना है, लेकिन काइंड होके देखना है, दयावान होके देखना है, खुद के प्रति आपको दया रखना है। यानी आपको करना क्या है कि एक थर्ड पर्सन होके आपको खुद को देखना है, और खुद के अंदर जो जो एक्सपीरियंस आपका है ना उसको दया दिखाना है। जैसे कोई गरीब इंसान को हम लोग देखते हैं ना तो उसके प्रति हम लोग दया भाव लाते हैं, तो उस तरह से आपको खुद के प्रति लाना है। ठीक है, बहुत देखिए हर एक इंसान से गलती होता है, तो गलती आपसे भी हुआ है, तो उस गलती को लेके आपको बोझ बना के नहीं रखना है मन में। उस गलती को क्या करना है, दया भाव से आपको देखना है। आपको क्या करना है, खुद को डिटैच करना है। डिटैच करना मतलब आपके अंदर तो वो है, लेकिन आपको थर्ड पर्सन होके उसको देखना है, और उसको देखना है कि आप उस दोष दे रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं, इस तरह से नहीं देखना है। आपको देखना है ना काइंड होके, दया हो कि भाई ये गलती मुझसे हुआ है तो हो गया है, तो आपको दयावान होना है कि भाई गलती इंसान से ही होता है, मुझसे भी हो गया है, अब मुझे क्या करना है, इसको लेके बैठे रहना नहीं है। ठीक है, बोझ बना के नहीं रखना है मन में इसको। हम क्या करेंगे, अगर गलती हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ये गलती मुझसे ना हो। अगर ऐसा कोई सिचुएशन मेरे लाइफ में दोबारा आता है तो ये गलती हम ना करें, या फिर क्या करें, कोई ऐसा गलती है जिसको हम सुधार सकते हैं तो उसको हम सुधार लेंगे, और सुधारने के बाद क्या करेंगे, अपनी लाइफ को हम लोग स्मूथली आगे बढ़ाएंगे। ऐसा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सांप होता है ना, तो सांप में क्या होता है, जहर रहता है, लेकिन आप अगर क्या करेंगे, सांप के विष को निकाल देंगे, उसके दांत जो होता है उस दांत को अगर आप निकाल देंगे तो उससे तो वो विष निकल जाएगा, तब उस सांप को आप गले में लटका के भी घूम सकते हैं। तो ये बात है, यानी आपके अंदर से अगर गंदगी निकल जाएगी ना तो आप अच्छी तरह से खुद को ढो सकते हैं, आपको बोझ नहीं लगेगा, मन के अंदर बोझ नहीं लगेगा, मन को आप अच्छी तरह से ढो सकते हैं। तो इस तरह से आपको खुद को प्यूरिफाई करना है। तो इसके लिए आपको खुद के प्रति काइंड बनना है, क्योंकि दूसरे से आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके प्रति काइंड बनेंगे। वो हमेशा ना आप में कमी निकालेंगे, आपको ताने सुनाएंगे, हमेशा ना नेगेटिव ही बोलेंगे आपको। तो दूसरों से आपको उम्मीद नहीं रखना है, आपको खुद को दयावान होना है खुद के प्रति। जैसे एक बच्चा के प्रति हम लोग दयावान रहते हैं तो आपके मन को भी उसी तरह से आपको करना है। तो खुद के प्रति दयावान होना है और समझना है खुद को, भाई ये गलती तो होता है, मुझसे हो गया है, सिचुएशन ही मेरा वैसा था कि मुझसे गलती हो गया है, तो मुझे अभी क्या करना है, उस गलती को लेके बोझ बना के नहीं रहना है। मुझे उस गलती को या तो सुधारना है, या फिर हम कोशिश करेंगे अगर ऐसा सिचुएशन फिर से आए तो हम उस गलती को ना दोहराएं और अगली बार हम कोई गलती ना करें। तो इस तरह से आपको काइंड होके, खुद के प्रति काइंड होके आपको रहना है। तो इससे क्या होगा, आपके मन से बोझ हट जाएगा, आप मेंटली बहुत ही फ्री हो पाएंगे और खुद के बारे में सोच पाएंगे कि मैं क्या सही करूं क्या गलत करूं, खुद के बारे में डिसीजन भी ले पाएंगे, और कुछ प्रॉब्लम अगर लाइफ में आता है तो उसका सॉल्यूशन भी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट जो गौतम बुद्ध ने हम लोगों को बोला है वो है लव टू योर सेल्फ। खुद से प्यार करना सीखिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे ना तो खुद को समझ नहीं पाएंगे। तो ये खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप खुद से प्यार करेंगे ना तो जो गलती आप किए हैं, आपसे जो गलती हुआ है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं। अगर खुद से अगर आप प्यार करेंगे तो खुद को सही अच्छा से रखने की भी कोशिश करेंगे। हम लोग जिससे प्यार करते हैं उसको अच्छे से रखने की भी कोशिश करते हैं ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि खुद से प्यार करना है। हम लोग जिससे प्यार करते हैं ना तो उसको हम लोग गलत कभी नहीं बोलते हैं ना, उसको वो हमारा प्यार का जगह होता है ना, तो उसको हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं। उससे आप खुद से अगर प्यार करेंगे तो खुद को भी आप सुरक्षित रखना
चाहेंगे तो गलत चीजों से आप दूर रखेंगे खुद को। तो इसलिए खुद से प्यार करना सीखिए, ठीक है। गौतम बुद्ध क्या बोले हैं पता है कि लोग दूसरों में प्यार इसीलिए ढूंढते हैं क्योंकि वो खुद से खुद प्यार नहीं कर पाते हैं। तो आप दूसरों में प्यार मत ढूंढिए। आप ये एक्सपेक्ट दूसरों से मत कीजिए कि वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपके लिए जान दे देंगे। नहीं, कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता है। रेयर आपको मिल जाएगा, 99% आपको नहीं मिलेगा कि इस तरह से प्यार करता है कि आपके लिए जान दे देगा। तो ज्यादातर लोग साथ छोड़ देते हैं। आप कुछ गलती लाइफ में किए नहीं कि वो आपका साथ छोड़ देगा, किसी वजह से आपसे गलती हुआ नहीं कि वो आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए दूसरों से एक्सपेक्ट कभी मत कीजिए कि वो आपसे प्यार करेगा। आप खुद से प्यार कीजिए, है ना। प्यार की कमी कब महसूस होता है पता है? दूसरों के ऊपर डिपेंड कब हम लोग हो जाते हैं पता है? दूसरों का प्यार ही मुझे बचा के रखेगा, ये हम लोग कब सोचते हैं पता है? जब हम लोग खुद में कमी प्यार की हो जाती है, खुद से प्यार नहीं कर पाते। अगर आप अपने प्यार को फुलफिल कर पाएंगे, खुद ही खुद को एकदम भरपूर प्यार दे पाएंगे, तो दूसरों के प्यार की आपको जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही खुश रह पाएंगे। तो इसीलिए खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आपके मन में आएगा कि मेरे मन में जो है उसको हमको निकालना है और मुझे एक स्वस्थ जीवन यापन करना है। तो अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आप खुद को जान भी पाएंगे अच्छी तरह से। और अगर आप खुद को जान पाएंगे ना अच्छी तरह से, तो आप क्या कर पाएंगे? खुद को सुधार पाएंगे। और खुद को अगर आप सुधार लेंगे, मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि मैं खुद को सुधारूंगा, तो आप क्या करेंगे? स्वस्थ जीवन ऐसे ही जी पाएंगे, है ना। खुद को सुधार लेंगे तो और कोई दुख नहीं रहेगा आपके मन में। तो आप खुद को क्या करेंगे? अच्छी तरह से सुधार पाएंगे और अच्छी तरह से लाइफ जी पाएंगे। देखिए, अगर आप दूसरों से प्यार ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है किसी से आपको प्यार मिले, हो सकता है किसी से ना भी मिले, लेकिन आप अगर खुद से खुद प्यार करेंगे तो आपको प्यार मिलने ही वाला है। तो इसीलिए आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई आपसे प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप खुद में ये डेवलप कर लेंगे खुद ही खुद से प्यार करना, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई प्यार कर रहा है आपसे कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं तो प्यार आपको भरपूर मिल रहा है, तो आपको कमी महसूस नहीं होगी। और अगर आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो आप खुद को सताएंगे नहीं। हो सकता है कि आपके खुद के कर्मों से आपके लाइफ में दुख आ गया हो, आपका जो मन है वो ना सफेद चादर है और उसमें गंदगी आती रहती है। या तो आपकी गलती से आ सकती है या फिर दूसरे वहां पे गंदगी फेंक सकते हैं। तो दूसरे को गंदगी फेंकने दीजिए। अगर आप खुद अलर्ट रहेंगे तो आप खुद को सताएंगे नहीं, तो दूसरे अगर गंदगी फेंकेंगे भी ना तो आप गंदा नहीं होंगे, उस गंदा को आप इजीली साफ कर लेंगे। तो इस तरह से आपको सोचना है। आपको खुद से इतना प्यार करना है कि आपको सोचना है कि इस प्लेनेट पर आप बहुत ही एक खास व्यक्ति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बहुत इंपॉर्टेंस आपको खुद को देना है। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंस आप खुद को देंगे तो आप ऐसे ही प्यार करेंगे, तब किसी की प्यार की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई बाहर का चीज आपको गंदा नहीं कर पाएगा। और ना ही उस आपके अंदर जो गंदगी है उसकी वजह से आप खुद को सताएंगे। और खुद को नहीं सताएंगे ना तो मेंटली प्रेशर आपका पड़ेगा नहीं, और मेंटली प्रेशर नहीं पड़ेगा तो आप स्वस्थ तरीके से अपने जीवन को जी पाएंगे। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि यार मुझे कोई प्यार कर रहा नहीं कर रहा, मेरा कोई साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट जो बोलेंगे वो ये है कि वाइट इन द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस के डेफिनेशन ना हमारे लिए बहुत ही छोटा हो चुका है। जैसे कोई हम लोगों को अच्छा बात बोल दिया हम खुश हो गए, कोई मुझसे प्यार करता है हम खुश हो गए, कोई मेरा तारीफ कर दिया तो हम खुश हो गए, कोई मुझे एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया तो हम खुश हो गए, कोई मुझे नया कपड़ा दिला दिया हम खुश हो गए। तो ये तुच्छ है ना, ये खुशी नहीं होता है। एक्चुअली खुशी ये नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज जो होता है ना ये निश्चित नहीं होता है। जैसे आपके पास बहुत बड़ा घर है, आपके पास बहुत बड़ा गाड़ी है, आपके पास बहुत धन दौलत है, तो ये निश्चित नहीं है। ये आज है कल नहीं भी हो सकता है। सोचिए आज आपके पास जॉब नहीं है, फिर आपको ये जॉब मिल गया है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि नेक्स्ट टाइम में वो जॉब आपका रहेगा ही, हो सकता है नहीं भी रहे। तो इसलिए कोई भी चीज ना निश्चित नहीं होता है। तो इन सब चीजों के पीछे खुशी को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। खुशी का डेफिनेशन को वाइड कीजिए। वाइड यानी आपके पास कुछ रहे चाहे ना रहे, आपके पास घर ना रहे, गाड़ी ना रहे, मोबाइल फोन ना रहे, फिर भी आप खुश रहें, तो ये आपको ढूंढना है। यानी कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके पास घर है, गाड़ी है, मोबाइल है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर आप कमाते हैं तो आप घर मत बनाइए, आप गाड़ी मत लीजिए, मोबाइल फोन मत खरीदिए, उसको यूज मत कीजिए, ये नहीं बोल रही हूँ। जरूर कीजिए। अगर आप खुद कमा सकते हैं तो आप जरूर अपनी नीड को फुलफिल करेंगे, और कुछ शौक भी अगर आपका है तो आप उसको जरूर फुलफिल करेंगे, लेकिन खुद कमा के करेंगे, दूसरों के पैसे से नहीं करेंगे। एक बात तो ये है, इसको जाने देते हैं। लेकिन आप उसको फुलफिल जरूर कीजिए, लेकिन उसको उस पर पूरी तरह से घुस मत जाइए। आपको डिटैच रहना है। क्यों? क्योंकि वो चीज अगर आपके पास आज है तो उसको आपको जैसे नॉर्मल लेना है, कल अगर वो चीज आपके पास नहीं रहेगा तो उसको आपको नॉर्मल ही लेना है, उससे फिर आपको दुखी नहीं होना है। तो आपको हर एक चीज को ना नॉर्मल ही लेना है, बैलेंस रखना है। यानी चीज है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो चीज कल नहीं भी रहेगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपको खुद को तैयार करना है।
ठीक है। तो हैप्पीनेस को ना तुच्छ मत बनाइए कि कुछ सामान मिल गया उसी में हम खुश हैं, नहीं, खुशी नहीं। आपको इस तरह से तैयार करना है कि कुछ बिना कारण का आप खुश रहे, कुछ है भी नहीं है आपके पास तो भी आप खुश हैं, कोई कारण नहीं है फिर भी आप खुश हैं। दूसरे नहीं चाहिए आपको खुश रखने के लिए कि कोई आपसे प्यार किया कर रहा है तो आप खुश है, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो आप खुश है, कोई आपका जो है कोई अच्छा बोल दे रहा है आपको तो आप खुश है, आपका तारीफ कर रहा है तो आप खुश है। यानी आपका खुशी क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड है। दूसरे के ऊपर आपका खुशी नहीं डिपेंड रहेगा। आपको ऐसा खुद को बनाना है कि आप नॉर्मली खुश रहेंगे, कुछ कारण नहीं फिर भी आप खुश हैं, आपका मन साफ है। इस तरह से आपको खुद को तैयार करना है। हैप्पीनेस को तुच्छ नहीं बनाना है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड आपको नहीं रखना है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से बनाना है। कुछ आपके पास है तो भी आप जैसे नॉर्मल सा है, कुछ आपके पास नहीं भी है ना तो भी आप नॉर्मल ही हैं। तो ऐसे आपको तैयार करना है। जैसे बोलते हैं ना कि आपको कुछ मिल जाता है तो बहुत खुश भी नहीं होना है, और अगर आपसे कुछ छीन जाता है तो बहुत दुख भी नहीं होना है। क्यों बोलिए तो, क्योंकि हमारे लाइफ में जो मिलना होता है ना तो आप हर कोशिश कर लीजिए आपको वो मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं मिलना होता है आप लाख कोशिश कर लीजिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए फर्क मत पड़ना चाहिए आपके लाइफ में, ठीक है। आपके पास जो है, जो नहीं है नहीं है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी आपकी खुशी को इन तुच्छ चीजों में आपको बर्बाद मैंने बांध के नहीं रखना है आपको, ठीक है। वो है तो भी आप खुश है, नहीं है तो भी आप खुश है, बिना कारण का आप खुश है। तो इस तरह से खुद को आपको डेवलप करना है। तो ये डेवलप आप खुद ही हो जाएंगे। जो हम बताए आपको मेडिटेशन के बारे में, जो वो सांस लेना छोड़ना, आप पूरा एकदम आंख बंद करके बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, सांस को सिर्फ महसूस कीजिए, तब धीरे धीरे आपका ये डेवलप खुद ब खुद हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको तुच्छ लगने लगा, इन सब से आप इजीली खुद को निकाल पाएंगे, खुद को डिटैच कर पाएंगे। तो ये एक तरीका है जिससे आप पूरी तरह से मानसिक रोग से तो दूर जा ही सकते हैं, आप खुल के जी सकते हैं लाइफ को। तो ये एक चीज होता है। नेक्स्ट जो मैं बोलूंगी वो ये है कि वी आर कनेक्टेड, वी आर नॉट अलोन। हम अभी बोले ना कि हम लोग एक ही जगह से, हम पहले पॉइंट में ये बताए थे कि हम लोग जो बने हुए हैं एक ही एनर्जी से बने हुए हैं, हम लोग एक ही चीज से बने हुए हैं। जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य है दुनिया में, वो एक ही एनर्जी से बना हुआ है। जो भी चीज है, जो भी लिविंग चीज है, वो एक ही एनर्जी से बना हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड हम लोग हैं, किस तरह से कनेक्टेड है, हम लोग वो जो बने हुए हैं एक ही एनर्जी से ना, उससे हम लोग कनेक्टेड है, एक ही सोर्स से हम लोग बने हुए हैं। और जब हम एक ही सोर्स से आए हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन कनेक्टेड होने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो इससे पहले मैंने बोला कि दूसरों के ऊपर ही मेरा हम लोगों का खुशी डिपेंड है, या दूसरों से हम कनेक्टेड है, दूसरों का दुख से हम लोग मैंने हमारी लाइफ में दुख आ जाएगा, दूसरे कुछ खराब बोलेंगे तो हमारी लाइफ में दुख आ जाएगा। ये नहीं, इस तरह का कनेक्टेड नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग एक ही सोर्स से बने हुए हैं। तो हम लोग अगर इतनी डेप्थ में हम लोग नहीं जाना चाहते, कोई इसको महसूस कर पाता है, कोई नहीं महसूस कर पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप महसूस नहीं कर पा रहे जिस चीज को, वो चीज है ही नहीं। यानी आप जिस चीज को जानते नहीं वो चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको आपका मानना बहुत ही गलत है। तो आप अगर इतने डेप्थ में नहीं जाना चाहते कि हम लोग एक ही सोर्स से बने हुए हैं या फिर हम लोग कनेक्टेड हैं, तो एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं कि हम लोग अगर कनेक्टेड हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरों को भी खुद की तरह समझेंगे। तो जैसे आपसे जुड़े हुए हैं आपके फैमिली मेंबर या फिर आपके काम की जगह पे कोई जुड़ा हुआ है आपसे, तो एटलीस्ट आपको इतना समझना है कि भाई हम जहाँ से आए हैं वो भी वहाँ से आया है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप खुद के साथ ट्रीट करते हैं, दूसरों के साथ भी आपको वैसा ही ट्रीट करना है। दूसरों को भी आपको खुद की तरह समझना है। यानी कि आप खुद को तो नहीं सताएंगे कभी, खुद का तो बुरा नहीं चाहेंगे कभी, तो आपको दूसरों को भी नहीं सताना है, दूसरों को भी बुरा नहीं बोलना है। अगर किसका अच्छा नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट किसी को नेगेटिव मत बोलिए या फिर किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। आप खुद को तो नेगेटिव नहीं बोलेंगे कभी, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कभी। तो आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि हम लोग एक ही सोर्स से बने हुए हैं। तो हम जो है ना वो भी वही है, दूसरे इंसान भी वही है जो हमसे जुड़ा हुआ है, मेरे फैमिली मेंबर हो चाहे काम की जगह पे कोई भी इंसान हो। तो हम क्या करेंगे, खुद के साथ जैसे ट्रीट करेंगे हम दूसरों के साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे। हम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एटलीस्ट किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा नहीं करेंगे। हम नेगेटिव किसी को नहीं बोलेंगे, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी को नीचे नहीं गिराएंगे। तो इस तरह का भावना अगर हम लोग जागरूक कर ले अपने मैंने खुद के अंदर, अगर हम जागरूक कर लें इस तरह का भावना को, तो हम लोग किसी भी तरह से दुख का सामना नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि दूसरों को हम लोग खराब बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं तो दूसरे दुख में रहेंगे, हम क्यों दुख रहेंगे। नहीं, ये गलत बात है। अगर आप दूसरों को नेगेटिव बोलेंगे तो वो भी आपके माइंड में घूम रहा है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। आपके माइंड हमारा माइंड ना उसी तरह से बना हुआ है, आप माइंड को जो बोलेंगे वो उसी को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप दूसरों को गलत
जब बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप गलत वर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं उसको बोलने के लिए। तो गलत का वर्ड का जो यूज़ आप कर रहे हैं तो आपका माइंड भी तो कंज्यूम कर रहा है, तो आपका ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, आप भी दुख में रहेंगे। वो माइंड आपको, आपका माइंड भी उसको जो है एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत टाइम आप देखेंगे किसी को आप गलत बोलेंगे, किसी का झगड़ा करके आ गए होंगे, फिर आप देखेंगे ना उसी के बारे में बहुत टाइम हम लोग सोचते रहते हैं, बहुत सारे 2 घंटा 3 घंटा या फिर पूरा दिन कोई कोई सोचता रहता है उसके बारे में, यानी कि उसका इफेक्ट आप पर भी पड़ रहा है। तो आप बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते क्योंकि उसका एनर्जी भी आपकी तरफ आ रहा है। हम लोग एनर्जी से भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे एक हस्बैंड अगर एक वाइफ को अगर सोचिए गलत गलत बात बोलेगा, हमेशा उसको परेशान करेगा, तो इफेक्ट हस्बैंड के ऊपर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो वाइफ को गलत बात बोलेगा तो वाइफ तो बेचैन रहेगी हमेशा, उसका मन ठीक नहीं रहेगा, तो अपने काम में मन नहीं लगा पाएगी। कुकिंग भी करेगी, सोचिए खाना वाना बनाएंगे तभी वो अच्छा से नहीं बना पाएगी, बच्चों को देख रहा है वहाँ पे भी ध्यान नहीं दे पाएगी क्योंकि उनका मन में वही सब चलता रहेगा जो कि आप उसको बोले हैं। तो यानी कि आप उसको बोले तो सिर्फ उसको हम नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पूरे फैमिली को आप हम कर रहे हैं, पूरा आपका जो वातावरण है फैमिली का उसको आप गंदा कर रहे हैं। तो अगर पूरा वातावरण को आप गंदा करेंगे तो आप बचे नहीं रहेंगे ना, तो आपके ऊपर भी वो गंदगी आएगी। यानी आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को बोलने जा रहे हैं तो वो इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ रहा है। तो इसलिए खुद को आपको ऐसा करना है कि खुद दूसरों को भी आपको खुद की तरह ट्रीट करना है कि जो सिचुएशन में वो है उस सिचुएशन में अगर आप रहते तो आप क्या करते, क्या वो जो कर रहा है वही करते। तो आपको इस तरह से समझना है, किसी को कुछ भी आप बोलने जाएंगे पहले समझिए कि उसका सिचुएशन क्या है। अगर आप उस सिचुएशन में रहते तो आपका क्या था, आपका परिस्थिति कैसा होता। तो ऐसे सोच के फिर आप दूसरों को कुछ बोलिए, है ना। तो यानी कि दूसरों को खुद समझिए, क्योंकि हम लोग एक ही एनर्जी से आए हुए हैं, एक ही जगह से हम लोग बने हुए हैं, तो आप और वो अलग नहीं है। तो जैसा आप है वैसा वो है। इसको अगर आप गहराई से समझ जाएंगे ना तो कभी किसी को आप दुख नहीं देंगे, और दूसरों को अगर दुख आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप भी दुखी नहीं रहेंगे, इससे आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे। ये आपके मन में कभी आएगा ही नहीं कि हम दूसरों को सताएं, दूसरों को नेगेटिव बोले, दूसरों के साथ खराब व्यवहार करें। तो आप इससे बहुत ऊपर उठ जाएंगे, ये आपको छू तक नहीं पाएगा। यानी इसी तरह से आप क्या करेंगे, मेंटली भी ठीक रहेंगे, फिजिकली तो ठीक आप रहेंगे ही, मेंटली अगर ठीक रहेंगे तो फिजिकली तो ऐसे ही आप ठीक रहेंगे। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ मैं जो बोलूँगी वो है इंस्पायर योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स एंड सपोर्ट अदर्स। हम लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम ऐसे इंसान होता है ना कि दूसरा कोई अच्छा काम करता है, अपने लाइफ में अचीव करता है तो जलने लगते हैं, दूसरों को देख के सामने दिखाएंगे बहुत खुश है लेकिन जलते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। दूसरे अगर आप कोई भी अचीव कर रहा है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, उससे आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए, आपको इंस्पायर होना चाहिए कि वो किया है तो मैं अपनी लाइफ में जो काम कर रहा हूँ मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी ऊपर उठ सकूँ। वो शायद कुछ और काम कर रहा है, आप शायद कुछ और काम कर रहे, तो अपनी जगह पे वो अचीव किया, आप अपनी जगह पे कोशिश करिए अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं कि जलेंगे, कोई कर रहा तो उसको जलेंगे, नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसको और सपोर्ट करना है। अगर वो अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में तो आपको उसको पॉजिटिव बोलना है और उसको सपोर्ट करना है कि वो और क्या करे, इंस्पायर करे। आप जैसे देखिए हर एक इंसान एक समान तो होता नहीं। जैसे आप जहाँ पे खड़े हैं अभी आप कुछ अचीव कर रहे हैं, यानी अचीव करने के लेवल पे हैं। कोई इंसान ऐसा भी है कि ऑलरेडी अचीव कर लिया है, कोई इंसान ऐसा भी है कि अभी शुरुआत भी नहीं किया है, कोई इंसान ऐसा है शुरू तो किया है लेकिन आप जिस लेवल पे है वहां तक नहीं पहुंच पाए, उससे नीचे लेवल में है। यानी क्या है कि हमसे कोई बेहतर भी होता है और हमारे नीचे भी कोई रहता है, यानी हम ही माने लास्ट नहीं है, हम ही अचीव कर लिए नहीं है, हमारे माने ऊपर भी कोई है, हमसे भी ज़्यादा कोई अचीव किया है, या हमसे नीचे भी कोई है जो कि अभी अचीव नहीं कर पाए। बोलते ना बाप का भी बाप होता है, नहीं आप जैसा ना उससे भी बेहतर इंसान आपको मिल जाएगा, और आप जैसे उससे नीचे इंसान भी मिल जाएगा। वो इंसान आपको देख के सोचेगा भाई ये कितना अचीव कर लिया है, और आप आपसे ऊपर वाले इंसान को देख के समझेंगे कि भाई वो कितना अचीव कर लिया है। तो वो देख के आपको जलना नहीं है बल्कि आपको इंस्पायर होना है उससे, आपको भी कोशिश करना है कि मैं उसको अचीव करूंगा। तो इस तरह का भावना अगर आप डेवलप कर लेंगे ना आपके माइंड में, तो आपको मेंटली पेशेंस लाने से, माइंड में पेशेंस लाने से, माने पीस लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और पेशेंस तो ऐसे ही आएगा अगर इस तरह का आप डेवलप कर लेंगे भावना अपने अंदर, तो पेशेंस तो ऐसे भर भर के आएगा आपके अंदर। पेशेंस तो आप रख पाएंगे, बहुत कोई पेशेंस नहीं रख पाते हैं, है ना, कुछ भी होता है तो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पेशेंस तो ऐसे ही डेवलप हो जाएगा, मेंटली पीस भी आपको मिलेगा, और जहाँ मेंटली पीस आपको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप रात में सुकून से सो पाएंगे, लाइफ को अच्छा से बिता पाएंगे, किसी से जलन भी नहीं होगा, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगा, बल्कि देखेंगे तो आप इंस्पायर होंगे, मुझे भी करना है, मैं भी करूँगा, मैं भी अपनी लाइफ में अचीव करूँगा। इस तरह से करना है। और दूसरों को सक्सेस मिलता है तो उसको और सपोर्ट कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, खुशी मनाइए। उसमें खुशी मनाने के बाद क्या कीजिए, खुद और इंस्पायर होगा, वो क्या है मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी अपना लाइफ में कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा। तो इस तरह से खुद को पॉजिटिव करना है, इंस्पायर करना है खुद को।
रहो। इससे क्या होगा, मेंटली शांति मिलेगा, किसी को देख के जलन नहीं होगा, आप नॉर्मल रह पाएंगे और खुद की लाइफ में आप क्या करेंगे, ग्रो कर पाएंगे। देखिए जैसे होता है ना कि एक फूल खिलता है, लेकिन फूल खिलने से पहले एक कली रहता है ना, फिर वो खिलता है, कभी मुरझा भी जाता है उसके बाद वो, है ना। तो हो सकता है कि आप अभी कली हैं, आप खिले नहीं हैं, कोई खिल चुका है ऑलरेडी, लेकिन आप कली हैं, आप भी कभी तो खिलेंगे। और जो अभी खिला हुआ है हो सकता है वो मुरझा जाए उसके बाद, तो फिर आप भी तो खिलेंगे, यानी जगह आप भी लेंगे, अचीव करेंगे। तो दुख किस बात का, आप कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आप भी अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। तो इस तरह से खुद की भावना को आपको ग्रो करना है। इस तरह से अगर खुद को आप अंदर से तैयार कर लेंगे ना, तो दुख कभी आपको छू नहीं सकेगा, तो दुख आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, शांति से आपका जीवन जो है वो बीतेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है केयर फॉर योर गिफ्ट। हम लोगों को ना लाइफ में बहुत गिफ्ट मिलता है ना। भगवान ने हम लोगों को इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा बॉडी दिया है, हाथ पैर नाक सब स्वस्थ दिया है, प्यार दिया है, हमारे दिल में प्यार है, दया है, माया है, ये सारा चीज़ क्या है, गिफ्ट है हमारे लिए, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, इस गिफ्ट को आपको संभाल के रखना है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे लाइफ में, जो कि ये जो गिफ्ट आपको दिया है इसको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको कमी दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको जो ये भगवान ने हाथ पर इतना स्वस्थ दिया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, किसी का आँख नहीं है, किसी का नाक नहीं है ना, कोई चल नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों को इतने कमी दिया है, आपको तो नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, थैंकफुल रहना है, और जो गिफ्ट आपको मिला है उसको आपको क्या करना है, संभाल के रखना है। तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको मिल जाएंगे जो कि आपको कमी दिखाएंगे, तो आपको उस नेगेटिव लोगों से दूर रखना है। नेगेटिव लोग आपको कमी दिखाएंगे तो आप उसी में ढुकते चले जाएंगे। तो नेगेटिव लोगों को अपने पास नहीं आने देना है, उसको दूर आपको भगाना है। और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं, खुद पॉजिटिव रहते हैं, उन लोगों को आपको आपके साथ रखना है। तो उसको अगर साथ रखेंगे तो आप खुद पॉजिटिव हो पाएंगे, खुद इंस्पायर हो पाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगा और आपके लाइफ में अच्छा ही अच्छा शुरू हो जाएगा। आपके मन का जो भावना है, जो गंदगी है, वो सुधर जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है। तो ये जो गिफ्ट हम लोगों को मिला है, इतना प्यार मिला है आपको, ये जो स्वस्थ बॉडी मिला है, दया माया, मन के अंदर इतना कुछ भगवान हम लोगों को दिए हैं ना, इसको स्वस्थ रखना है और इसको स्वस्थ रख के अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। नेगेटिव चीज़ को अपने लाइफ में नहीं लाना है, और जो नेगेटिव डाल रहे हैं, हमारे अंदर गंदगी डाल रहे हैं ना, उसको भी हटाना है अपनी लाइफ से, ताकि गंदगी ना आ पाए हमारे लाइफ में, है ना। तब हम लोग मेंटली स्वस्थ रह पाएंगे, हमारा जीवन जो है बहुत ही अच्छा बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है डोंट गिव अटेंशन टू द नेगेटिव थिंग, है ना। हमारा माइंड ना इसी तरह से बना हुआ है, हमारा माइंड ना उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जिससे वो हम लोगों को बचाना चाहता है। तो कभी कोई नेगेटिव चीज़ होता है तो उसकी तरफ ना अलर्ट हो जाता है हमारा माइंड। क्यों अलर्ट होता है पता है, क्योंकि उस नेगेटिव चीज़ से वो आपको बचाना चाहता है। तो उस नेगेटिव चीज़ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि उस नेगेटिव चीज़ को जान ले वो, और जानने के बाद आपको रोके कि आप उस नेगेटिव चीज़ को ना ले। लेकिन हम लोगों के साथ हो जाता है उल्टा, हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ को इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारा माइंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि हमारा माइंड क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, और हो जाता है उल्टा, हम लोग क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो जैसे क्या होता है कि जब हम लोग को बुखार आता है ना, तो बुखार हम लोग को क्यों आता है, बुखार हम लोग को बुखार की वजह से नहीं आता है, बुखार हम लोग को इसलिए आता है कि कोई और जर्म्स हमारे बॉडी में ढुक जाता है, और उस जर्म्स से लड़ने के लिए, हमारे बॉडी को तैयार करने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, खुद के टेम्परेचर को ग्रो कर देता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ताकि उस जर्म से वो लड़ सके। तो बुखार इसीलिए बॉडी लाता है कि हम क्या कर सके, किसी चीज़ को रोक सके, हम हमारे बॉडी को वो बचा सके। तो इस तरह से माइंड भी होता है, माइंड क्या करता है, नेगेटिव चीज़ को बहुत ध्यान से सुनता है ताकि उससे आपको बचा सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतना ही ज़्यादा उसमें ढुक जाते हैं, उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारा माइंड उसको लेना शुरू कर देता है, तो हम लोग को बचने की बजाय उसमें और डूब जाते हैं। तो इसीलिए नेगेटिव चीज़ को इंपॉर्टेंस मत दिए। हाँ सुनिए, सुन लेंगे, लेकिन बाहर बाहर सुनना है आपको, उसको अंदर नहीं ढुका लेना है। सुन लिए ना तो बस नॉर्मल लेना है भाई, सुन लिए जैसे बोलते हैं ना, एक कान से ढुका एक कान से निकाल दो, उस तरह से सुनना है आपको। हम सुनेंगे, सुन तो लिए नेगेटिव चीज़ को, लेकिन अंदर ढुकने नहीं देंगे। नॉर्मल है भाई, हमारे लाइफ में जो है, हमारे अंदर जो है, हम उसको सुरक्षित रखेंगे, उसको हम गंदा नहीं होने देंगे। हमारे अंदर जो भावना है, हमारा जो मन है, उसको हम गंदा नहीं होने देंगे। तो नेगेटिव चीज़ को हम इंपॉर्टेंस तो देंगे ही नहीं, नेगेटिव चीज़ को हम अटेंशन भी नहीं देंगे, और उसको हम एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, अपने अंदर ढुकने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नेगेटिव चीज़ है, इससे आपको बचना है, तो आपको करना क्या है,
तो आपको ये करना है कि आपको पहले चीज़ को पूरा सुनना है। हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ को सुन लेते हैं, ऑब्जर्व कर लिए, हो गया। नहीं, आपको पूरा बात सुनना है। पहले पूरी बात पेशेंस से सुन लीजिए, धैर्य रख के चुपचाप शांत होकर पूरी चीज़ को समझ लीजिए। समझ लेंगे ना पूरा चीज़ को, तब आपका माइंड डेवलप हो जाएगा कि उसके विरुद्ध में आप क्या करें, मैंने क्या आप स्टेप लें, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप क्या निकालें। अगर आप पूरी चीज़ को सुनेंगे समझेंगे, तब आधा सुनेंगे तो नेगेटिव चीज़ आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा चीज़ को सुन लेंगे, पूरा समझ जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा बात ये है, तो बात अगर ये है तो मुझे अब क्या स्टेप लेना है, उसका सॉल्यूशन आपको क्या निकालना है। तो फिर इस नेगेटिव चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, नेगेटिव चीज़ को अटेंशन नहीं देना है, नेगेटिव चीज़ को पूरा सुन के समझना है। उसको समझने के बाद देखना है कि अब हमको क्या स्टेप लेना है, ठीक है। तो पूरा सुनना है, पूरा समझना है, ताकि आपका माइंड ये एबल हो जाए। माइंड क्यों उसको अटेंशन देता है, क्योंकि वो पूरा समझना चाहता है चीज़ को। माइंड पूरा चीज़ को समझ जाएगा तो ही आपको वो सॉल्यूशन बता पाएगा, तो आपको उससे बचा पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी को ऑब्जर्व करते हैं, पूरा चीज़ को सुनते ही नहीं है और नेगेटिव को ले लेते हैं, मन में गंदगी लेके मन को भार करके हम लोग उसी तरह से जीना शुरू कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले पूरी तरह उसे बात को सुन लेना है, पूरा समझ लेना है सिचुएशन को, उसके बाद सोचना है कि इससे बचे कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, और उसको तुच्छ समझ के हटा देना है और अपने लाइफ को क्या करना है, प्योर कर लेना है, मन को प्योर कर लेना है और उसी तरह से जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ये अगर आप कर पाएंगे तो आप मेंटली कभी माइंड में तो गंदगी ढूंढेगी नहीं, मन में भी गंदगी नहीं ढूंढेगी, तो आप मेंटली भी फ्रेश रह पाएंगे और फिजिकली भी फ्रेश रह पाएंगे। तो क्या करना है, आपको पहले जानना है कि आप रियल में हैं क्या। तो इन सब से बचने के लिए गौतम बुद्ध ने हम लोगों को यही सिखाया है कि आपको खुद को जानना है कि आप एक्चुअली क्या है। ये जो मोह माया है ना दुनिया का, इससे आपको बचना है। ये मोह माया है, आज है कल नहीं है। तो ये तुच्छ चीज़ों को लेकर जीवन को बर्बाद आपको नहीं करना है ना। कल ही आपका कब मृत्यु हो जाए, कल ही मृत्यु हो सकता है, 1 सेकंड बाद मृत्यु हो सकता है, कब आपका मृत्यु हो जाएगा कोई बता सकता है। तो इसलिए इस तुच्छ चीज़ को लेकर क्यों डिप्रेशन में रहना, क्यों मानसिक तनाव को बुलाना है। जो चीज़ है उसके लिए जैसे आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना है, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। आपको हर सिचुएशन में खुद को नॉर्मल रखना है तो भी ठीक है भाई, नहीं है तो भी ठीक है तो भी हम जैसे नॉर्मल है, नहीं है तो भी हम वैसे ही नॉर्मल है। यानी कोई चीज़ का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। और वो आप कब कर सकते हैं, जब आप खुद को डिटच कर पाएंगे, यानी एक थर्ड पर्सन होकर जब आप खुद को देख पाएंगे, खुद के मन को देख पाएंगे, तब आप खुद को समझ सकेंगे, रियलाइज कर पाएंगे, है ना, खुद को जान पाएंगे अच्छी तरह से। और जब आप खुद को जान लेंगे ना अच्छी तरह से कि आप रियल में क्या है, तो इन सब का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं आपके ऊपर, आपको तुच्छ लगेगा। ये सब चीज़ जो है ना वो तुच्छ लगेगा, ठीक है। ये है या नहीं है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साधु संत लोग हो जाते हैं ना कि धन वन कुछ नहीं होता है उन लोगों के लिए, तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा कि धन वन कुछ नहीं लगेगा आपको। बस जीवन को बिताने के लिए जितना चाहिए होगा उसी में आप खुश रह जाएंगे। तो ऐसा आपको करना है। और ये डेवलप करने के लिए आपको डेली करना है मेडिटेशन, डेली करना है, आपको रूटीन में डालना है। डेली मेडिटेशन कीजिए आप, ठीक है, प्राणायाम डेली कीजिए। और वही जो बोले पहला पॉइंट में कि सांस को एकदम आंख बंद करके शांत होकर बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और सांस को खींचिए, छोड़िए और सिर्फ उसको देखिए, उसको फील कीजिए, उसकी तरफ आपको ध्यान रखना है। डेली अगर आप इसको करेंगे तो 90 डेज अगर रेगुलर आप करते हैं तो ये जो 8 पॉइंट मैंने बताया है ये अपने आप में ग्रो होना शुरू हो जाएगा। आप एबल हो जाएंगे खुद को कंट्रोल करने के लिए, तब कोई चीज़ आपको विचलित नहीं कर पाएगा। तो आपके अंदर जो है ये सारा भावना जो है ग्रो हो जाएगा और सारा चीज़ आपको तुच्छ लगने लगेगा। रियल में आप क्या है वो आप समझ जाएंगे। और रियल में जब आप खुद को समझ जाएंगे ना तो कोई चीज़ आपको दुख नहीं दे पाएगा, इन सब के ऊपर आप उड़ जाएंगे। कोई चीज़ आपको टच तक नहीं कर पाएगा, कोई दुख आपको छू नहीं पाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई दुनिया में कोई दुख नाम का भी चीज़ है। आप नॉर्मल लाइफ डील कर पाएंगे। और मानसिक रोग वो तो आपको छू नहीं सकेगा, और मानसिक रोग नहीं छू सकेगा तो फिजिकल रोग तो आपको, क्योंकि ज़्यादा से 90% जो हम लोग का फिजिकल रोग होता है ना वो मेंटली चीज़ से आता है। आप जैसे सोचते हैं उसी से वो रोग आपका होता है। तो अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे तो फिजिकल तौर पर भी आपको स्वस्थ रखने से कोई नहीं रोक सकता है, तो आपका पूरा लाइफ अच्छा बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा गौतम बुद्ध का ये जो 8 पॉइंट है आप लोग ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएंगे। और जो ये मैं मेडिटेशन बोली, जो सांस का जो एक्सरसाइज बोली उसको ज़रूर करेंगे और अपने लाइफ को स्वस्थ रखेंगे और मानसिक रोग कोसों दूर आप खुद से दूर हटाएंगे।
आई होप आप लोग इस वीडियो से बेनिफिटेड होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बेनिफिटेड हो पाए जो कि मानसिक रोग से गुजर रहे हैं या फिर बहुत ही डिप्रेशन में आ गए हैं, किसी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं, दुख में जूझे हुए हैं। तो उन लोगों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो पाए और खुद अपने लाइफ को अच्छी तरह से डील कर पाएँ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में भी मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही है कि आप लोगों की लाइफ से दुख को दूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आप अपनी लाइफ में मोटिवेट हो पाए, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से डील कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय।